स्टूडेंट्स, आज हम ज्ञानी बाबा चैनल पर राजस्थान में बैठने वाले, उड़ीसा में बैठने वाले सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप आज इस सेशन में हम बात कर रहे हैं वो है 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी पेपर सेशन। इसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग सेक्शन की। इसमें 3 सेक्शंस आपके लिए हैं। रीडिंग सेक्शन है, दूसरा है राइटिंग सेक्शन है और तीसरा है टेक्सटुअल सेक्शन है। केवल 3 ही सेक्शन इसमें दिए हुए हैं, चौथा इसमें नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन के ऊपर। रीडिंग सेक्शन के अंदर आपके 2 अनसीन पैसेज दिए हुए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर पहले में आ रहे हैं, फर्स्ट में आ रहे हैं, जिसमें आपको लघुत्रात्मक जो कि 6 नंबर के हैं, एक नंबर के 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा है अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि 3 है। इसमें 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन आएंगे। आपको एक शब्द में से पैसेज में से आंसर इसका देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसके अंदर आपसे केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉट मैकिंग्स की और समरी। नॉट मैकिंग्स 4 नंबर का है और समरी आपकी 2 नंबर की है। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नॉट मैकिंग्स होती क्या है। नॉट मैकिंग्स का मतलब इस प्रकार से आप समझिए, जैसे आपने कभी टीवी पे नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी होगी। मीडिया वाले क्या करते हैं, जैसे स्पीच होती है उसके कुछ समय बाद कुछ पॉइंट्स उस पर देना शुरू करते हैं और वही फिर न्यूज़पेपर में दूसरे दिन छपता है। तो एक तरह का ये जो उनका जो स्पीच होता है, जो भाषण होता है, उसका एक संक्षिप्तीकरण मीडिया को देता है। तो ये इसी प्रकार की कला है, जिसमें आप जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के अंदर से टाइटल सर्च करेंगे। सबसे पहले टाइटल के बाद सब टाइटल्स और फिर महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आप इसमें लिखेंगे। तो ये आपका नोट्स मेकिंग कहलाता है। अब दूसरा है समराइज। समराइज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये समझे पहले। समराइज का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। आपको जो अनसीन पैसेज जो दिया हुआ है उसका 1/3 आपको लिखना है, यानी उसमें से जो महत्वपूर्ण जो क्रीम है, जो मेन जो बातें हैं वो आपकी उसमें आनी चाहिए। आपकी महत्वपूर्ण कोई भी बात उसमें छूटनी नहीं चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के ऊपर, जो कि राइटिंग सेक्शन का आता है आपका। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर नोटिस या एडवर्टाइजमेंट या फिर पोस्टर या इन्विटेशंस, इनमें से आपको केवल मात्र एक क्वेश्चन करना है, जो कि आपका 4 नंबर का आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि नोटिस के बारे में। नोटिस जो है इसके अंदर आपको एक फॉर्मेट बनाना होता है, जिसमें सबसे ऊपर आपको मोटे मोटे शब्दों में नोटिस लिखना पड़ता है। फिर जिस उद्देश्य के लिए नोटिस लिखा जा रहा है उसको भी आपको बोल्ड शब्दों में लिखना होता है और ऊपर डेट डाल दी जाती है। और बीच के अंदर जो भी उद्देश्य उसका है, उस जैसे आपके यहाँ कोई एनुअल फंक्शन होने वाला है या आपको एजुकेशनल टूर पे जाना है, तो उसके लिए आप जो है दिनांक, समय, वार और कितना अमाउंट स्टूडेंट से लिया जाएगा, ये सब उसमें लिखनी होती है। और ये प्रिंसिपल सर की तरफ से जारी होता है। आपने सर देखा होगा, इसे हम नोटिस कहते हैं। अब अगली बात हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। शादी के लिए जो कुछ विज्ञापन अखबार में दिए जाते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, वस्तु को खरीदने के लिए, या आपके अंदर कोई स्किल है तो आप उसके लिए स्वयं के लिए भी आप विज्ञापन दे सकते हैं। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। इन दोनों में से केवल आपको एक ही करना, विशेष बात ध्यान रखने की ये है। अब हम अगली बात करते हैं पोस्टर या इन्विटेशन। पोस्टर क्या होता है, किसी प्रकार की जागृति पैदा करने के लिए, पल्स पोलियो है या किसी भी प्रकार का कोई नेशनल कार्यक्रम है जैसे, तो उसके लिए आप पोस्टर्स आप बना सकते हैं। पोस्टर बनाने का तरीका ये होता है कि जो बोर्ड की कॉपी है उसका पूरा एक पृष्ठ आप इसमें काम में लें। जहां आपको डायग्राम्स की आवश्यकता है वहाँ डायग्राम्स बनाएं, जहां आपको जिन चीज़ों के ऊपर को ज़्यादा बोल्ड करना है उनको ज़्यादा बोल्ड पर दिखाएं। तो इस प्रकार की जो कला है इसका आप इसमें यूज़ करें। इस प्रकार से इन्विटेशन जो कि 2 प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जिस प्रकार से लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं, इसका भी फॉर्मेट जो है आप जो भी मॉडल पेपर आप पढ़ाई में यूज में ले रहे हैं उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें आपकी रिपोर्ट राइटिंग है और फैक्चुअल डिस्कशन है। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है कि कोई भी आपके यहाँ जैसे एनुअल डे है, कोई इस प्रकार का कोई कार्यक्रम मनाया जा रहा है, एनुअल फंक्शन है जिसपे आपने कलेक्टर को इनवाइट किया है अपने यहाँ पे, तो किस प्रकार से उसको हम उसकी शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना से,
और किस प्रकार से फिर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर किस प्रकार से इसको नेशनल एंथम के द्वारा उसको एंडिंग की जाती है। इस प्रकार से आप उसको एक रिपोर्ट उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से फैक्चुअल, जैसे मॉर्निंग वॉक वगैरह है, इसके क्या फ़ायदे हैं, मेडिकली क्या फ़ायदे हैं, योगा से क्या फ़ायदे हैं, ये सब आप उसके अंदर आप देखते हैं। रामदेव जी का चैनल, उसमें क्या फ़ायदे हैं आपको अच्छी तरह पता होगा। अब हम आगे बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर को लेकर है, साथ में एप्लीकेशंस भी कभी कभी इसमें आ जाती है। तो बिजनेस लेटर, जिसे आपने माना कि आपने एक कंप्यूटर खरीदा है किसी फर्म से और वो कंप्यूटर आपका खराब हो गया है, तो आप उस फर्म को एक लेटर लिख सकते हैं जिसे बोलते हैं बिजनेस लेटर। या किसी फर्म से आपको कुछ ऐसा सामान मंगाना है इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी आप लिखते हैं, तो उसका भी एक लिखने का एक फॉर्मेट होता है, उसको भी आप मॉडल पेपर में देख सकते हैं अच्छी तरह से। उसी प्रकार से अगर कोई ऑफिशियल लेटर आपको लिखना है, जिला कलेक्टर को आपको पत्र लिखना है, तो उसके लिए भी फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है। कुछ बिंदु है उनका विशेष ध्यान रखते हैं। सबसे पहले आप आपका एड्रेस ऊपर लिखेंगे या फिर पेपर में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, साथ में डेट्स डालेंगे, और डेट डालने के बाद सब्जेक्ट्स लिखेंगे, और सब्जेक्ट्स के बाद फिर जो सेंट्रल मैटर होता है उसको आप लिखेंगे। इस तरह से आप उसको मॉडल पेपर में आप सर्च कर सकते हैं। अब हम आगे बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो आर्टिकल्स को लेकर है और स्पीच को लेकर है। आर्टिकल्स का मतलब होता है कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आप कोई आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में दे सकते हैं अपनी तरफ से अपने व्यूज रखते हुए। स्पीच है, इस प्रकार से इसको लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस क्या होती है इसके ऊपर आप स्पीच दे सकते हैं। तो ये आपका जो राइटिंग सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर आके, और ये है आपका 25 नंबर का। कितने नंबर का है? 25 मार्क्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। सेक्शन नंबर सी के अंदर 7वां नंबर का क्वेश्चन हमारा है, इसमें एक्सट्रैक्शंस आते हैं। ये दो दिए होंगे, इसमें से आपको एक करना है, और ये आपके 4 नंबर है एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आपके पोएट्री में से आता है। जिस प्रकार से एक पद्यांश होता है हिंदी के अंदर, तो इसमें पोएट्री होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसकी जो वर्ड लिमिट है वो है 30 से 40। इसमें आपके 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर के, टोटल है वो है 6 नंबर के। ये आपके फ्लेमिंगो में से आ रहा है क्वेश्चन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसकी वर्ड लिमिट है 30 से 40। ये तो 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपके 2-2 नंबर के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये इसमें आता है आपका वर्ड लिमिट इसकी है, ये ऐसा टाइप क्वेश्चन है, और ये भी फ्लेमिंगो में से आ रहा है आपका, 7 नंबर का है। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन बचते हैं लास्ट में, 11वां और 12वां, ये आपकी विस्टा से आते हैं। इसमें जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट 125 है, 7 नंबर का है, और जो क्वेश्चन नंबर जो 12वां है उसकी वर्ड लिमिट 30 से 40 के मध्य है, और ये इसमें 8 नंबर का है ये टोटल। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी प्रोग्रामिंग्स है। अब मैं बात करता हूँ जिसके लिए आप चिंतित होंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि फ्लेमिंगो तो पढ़ी नहीं, विस्टा तो पढ़ी नहीं, तो हम क्या करें। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपको फ्लेमिंगो का जो ट्रांसलेशन जिस मॉडल पेपर में दिया हुआ है उसकी आप हिंदी पढ़ लें। साथ में जो विस्टा है उसकी भी आप आधे घंटे का टाइम आपको लगेगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसे आप पढ़ लें। सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ें। इंग्लिश अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन आपने पढ़ ली तो आप, अगर आपको टेंस का ज्ञान है, ग्रामर की नॉलेज है, आप खुद बना सकते हैं। आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे आपको और भी अधिक आवश्यक जानकारी जो आपके हित में हो हम आपको भेज सकें। धन्यवाद, थैंक यू।